आज का वीडियो हमारा है कुतुबुद्दीन ऐबक पर बेस्ड। पिछले वीडियो में हमने देखा था मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए क्षेत्र अपने दासों को सौंप करके चला जाता है। उसमें से मेन दास देखे थे हमने चार, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, जिसमें से स्लेव डायनेस्टी की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी की 1206 से एडी में डेथ होती है, उसके बाद इंडिया में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन कहलाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्थापना करता है स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश की, दास वंश की स्थापना करता है। यानी कि पूछेगा, इसी से पूछ देता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक कब की? 1206 में, आफ्टर डेथ ऑफ गौरी 1206। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही और गुलाम वंश यानी दास वंश कब से कब तक रहा? तो दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट होती है और 1526 तक चलती है, जिसमें 5 राजवंश आते हैं, 5 डायनेस्टीज इसमें आती हैं जिन्होंने टाइम टाइम पर रूल करते गए। हम उनको देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी थी। लेकिन अगर हम देखना चाहें स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी, जिसकी दोनों की ही स्थापना करते किसको? ऐबक को। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 84 ईयर्स तक रही। इसके बाद डायनेस्टी बदल जाती है, खिलजी वंश आ जाता है भारत में। तो कौन से 5 राजवंश थे वो देखते हैं। 1206 से 1526 तक का जो टाइम पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है, जिसमें पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, जिसका प्रसिद्ध रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। हम आगे वीडियोस जब बढ़ते जाएंगे तो उसमें भी पहुंचेंगे, सारे एक एक राजा को हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की बात आती है तुगलक डायनेस्टी, जिसका प्रसिद्ध राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह कहा जाता था। इसके बाद सैयद डायनेस्टी, और फिर आती है लास्ट में लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का अंतिम रूलर जो था इब्राहिम लोधी, उसको हरा करके बाबर आता है जब, तब पड़ती है मुगल वंश की नींव। तो लास्ट कौन रहा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। तो जब बाबर यहाँ पर हराता है, किसमें? बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जब हराता है 1526 में, तब जाकर के नींव पड़ती है मुगल डायनेस्टी की। तो पूरा काल 1206 से लेकर 1526 का 5 डायनेस्टी जिसमें रूल करती हैं, वो पूरा काल कहलाता है दिल्ली सल्तनत का काल। इसमें जिसमें सबसे पहला कौन सी आती है? स्लेव डायनेस्टी। इसको याद करने का एक मोटा मोटा तरीका लिख लीजिए, DKTSL, DKTSL, या फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोधी, गुड़, खा, तस्ले में, ऐसा करके कुछ बना लेते हैं। लेकिन वो ज़्यादा नहीं, जितने बार हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चले जाएंगे हमको अपने आप ही दिमाग में रट जाएगा। तो ये 84 ईयर्स तक रही। इसके डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं? दास वंश बोल सकते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हैं, गुलाम वंश बोल सकते हैं। दो नाम जो शायद लोग नहीं परिचित होते हैं, मामलूक डायनेस्टी। मामलूक डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश किया, ऐसा क्वेश्चन हो, या इलवरी डायनेस्टी, तो ये भी ज्ञान से स्लेव डायनेस्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ चीजें। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी? कुरान खां, लाख बख्श, मलिक, सिपह सलार। ये ऐसी, इसने इंडिया के गाजी, और जैसे हमारे यहाँ पर चलती थी विक्रमादित्य, ऐसी कोई उपाधि नहीं धारण कर रहा है। एक ऐसी नॉर्मल लाख बख्श यानी बहुत दान देने वाला, सिपह सलार। सिपह सलार किसको बुलाया जाता था? सेनापति, कमांडर इन चीफ को। तो ये कोई ऐसी धारण नहीं कर रहा, सम्राट, राजाधिराज, ऐसी कोई उपाधि नहीं धारण कर रहा है। जैसे मोहम्मद गजनवी ने बुद्ध शिकन, गाजी, ऐसी बहुत नॉर्मल है। कैसी? सिपह सलार। यानी कि इसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि दास रहा है। पहले क्या रहा है? दास रहा है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो क्या कह रहा है? सिपह सलार, यानी उपाधि ले रहा है। सिपह सलार किसको बोलते थे? कमांडर इन चीफ बोल सकते हैं। मलिक, ना कि मालिक, मलिक की उपाधि है। लाख बख्श, यानी कि बहुत दान देने वाला। कहते हैं कि लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान में देता था। इतना खजाना रहा कहाँ होगा, कहाँ से दे देंगे, लेकिन फिर भी कहा जाता है लाख बख्श देता था, यानी कि दान में देता था। कुरान खां, बताते हैं बचपन में इतना कुरान पढ़ी कि इसको पूरी की पूरी कुरान याद हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुरान खां। इसके बाद इसने कैपिटल किसको बनाया? लाहौर को इसने अपनी कैपिटल बनाया। फिर क्वेश्चन आता है लाहौर से दिल्ली किसने ट्रांसफर की? वो हम आगे देखेंगे चल के। तो लाहौर कैपिटल बनाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसकी मृत्यु 1210 में
होती है चौगान। पोलो खेलते हुए घोड़े पर बैठ करके जो पोलो टाइप का गेम होता है उसको बोलते हैं चौगान। एग्जैक्ट वर्ड चौगान, वैसे बोल सकते हैं पोलो खेलते टाइम हुई थी। इसने यहाँ इंडिया में क्या क्या बनवाया, तो इसने पहली मस्जिद बनवाई कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ये कहाँ पर है? दिल्ली में पड़ती है। जब आप जाते हैं कुतुब मीनार देखने, वहीं पर ये दिल्ली में पड़ती है कुव्वत उल इस्लाम। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि ये कहाँ पर बनवाई? ये भी मस्जिद है, कहाँ पर बनवाई? अजमेर में। और इसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जिसके लिए इसको जाना जाता है और हम सब पढ़ते हैं, वो क्या है? फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुब मीनार की नींव रखने वाला व्यक्ति ये है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता है कि कंप्लीट किसने करी, तो कंप्लीट इन्होंने नहीं करी है, कंप्लीट इनके दामाद के द्वारा करवाई जाएगी, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा। आगे आने वाले जो अगला वीडियो होगा वो हमारा इल्तुतमिश के ऊपर होगा। तो हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से वीडियोस आपको पसंद हैं, किस टाइप की वीडियो हमको बनाने हैं। आप अपनी राय दें हमको, जिससे कि हम और बेहतर कर सकें और आपकी भी कुछ मदद हो सके। धन्यवाद।